दोस्तों अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि पहला 1 करोड़ रुपया कैसे बनाए और कौन सा तरीका है जहां से सेफली हम 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। मार्केट में आज के दिन में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद है, जिसमें बैंक की एफडी लोग ज्यादातर पसंद करते हैं जब 50 को क्रॉस कर देते हैं। बट जब आप अर्ली एज में है तब आपके पास कौन सा ऑप्शन बच जाता है। हमको यहाँ पे सबसे ज्यादा चीज जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब क्या देखनी है, एक रिस्क देखना है और रिटर्न देखना है। अगर रिस्क को आप कम कर दोगे ना तो रिटर्न आपका बहुत कम हो जाएगा। मान लीजिए मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट पकड़ता हूं जिसमें 0 रिस्क है, एफडी पकड़ लेते हैं, लेकिन उसका रिटर्न आप अगर देखेंगे आज के दिन में 5 से 6% है। लेकिन इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, महंगाई दर कितनी चल रही है, वो भी 6 से 7% चल रही है। मतलब कि आपका जो पैसा है वो वैसा का वैसा रहेगा, बढ़ने वाला नहीं है। उसका जो वैल्यू है ना वो नहीं बढ़ने वाला। आपको दिखेगा मेरा पैसा बढ़ रहा है, लेकिन वैल्यू उसकी उतनी ही रहने वाली है। इसके लिए आप जब भी कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या देखिए कि जो आपका महंगाई दर है उससे कितना ज्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा है, तभी आपके पैसे की वैल्यू बढ़ने वाली है। और आज के दिन में ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड को पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर रिटर्न आपको बहुत आसानी से 10% से ज्यादा मिल जाता है। अगर आप बेकार से बेकार भी कोई भी फंड पकड़ लेते हैं, बेकार कैटेगरी भी पकड़ लेते हैं, तब भी आपको 10% से ऊपर रिटर्न मिल जाने वाला है। ये 20 साल 25 साल का रिकॉर्ड बोल रहा है। अब यहाँ पे 3 फेज की हम बात करेंगे कि अगर आप 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर से, आप अर्ली स्टेज पे है, आपको कुछ नहीं पता म्यूचुअल फंड के बारे में और आप 1 करोड़ बनाने के का गोल आपने सेट किया है रिटायरमेंट का, तो वो कैसे बना सकते हैं, कितने तरीके हैं म्यूचुअल फंड के अंदर ये पैसे बनाने के। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि आपका पहला 1 करोड़ रुपया कैसे बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर, वेल्थ गुरुजी चैनल पे आपका स्वागत है। ऐसे ही वीडियोस हम यहाँ पे बनाते रहते हैं, तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर देना और साथ में चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपकी एज अभी ऐसी है, मान लीजिए 20 साल, अभी आप जस्ट जॉब चालू किया। हम यहाँ पे 3-4 फेज लेंगे कि मान लीजिए एक बंदा जो है अभी जस्ट नौकरी चालू किया है, दूसरा एक बंदा है जो 25 साल के आजू बाजू है, मतलब 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, दूसरा एक बंदा है जो 35 साल के आजू बाजू हो गया है, मतलब मेरे जैसा आदमी, और एक बंदा है जो 45 साल को क्रॉस कर गया है, जो 50 साल के आजू बाजू है। सभी लोग 1-1 करोड़ रुपए कैसे बना पाएंगे म्यूचुअल फंड के अंदर से, तो वो आज हम यहाँ पे कैलकुलेशन से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप जस्ट जॉब चालू किए हैं, 15-20 हजार रुपए सैलरी है, बहुत ज्यादा नहीं है, आपको खर्चा वर्चा सब चलाना है, तो आपका 1 करोड़ रुपए कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे बना रहा हूं। 5,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, सिर्फ 5,000 रुपए, और आपको यहाँ पे एनुअल स्टेप अप करना पड़ेगा। देखिए जब आप शुरुआत छोटे से करते हैं ना तब आपको स्टेप अप का सहारा लेना पड़ता है। स्टेप अप का मतलब क्या है कि हर साल में थोड़ी थोड़ी आपको एसआईपी में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। हम बढ़ोतरी यहाँ पे सिर्फ 10% कर रहे हैं क्योंकि आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है, तो उस हिसाब से 10% स्टेप अप करेंगे, 15% का रिटर्न पकड़ के चलेंगे। हालांकि इससे ज्यादा मिलेगा जो मैं पोर्टफोलियो आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक स्टेज का पोर्टफोलियो भी बताने वाला हूं कि आपको कितना परसेंट किस किस कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपको समझ में आए कि अगर आप इस स्टेज पे है तो कितना पैसा स्मॉल में, मिड में और लार्ज में आपको डालना चाहिए, ताकि आपको ये 15% का जो रिटर्न है वो इजीली मिल जाए। इससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन मैं एक मिनिमम रिटर्न पकड़ के चल रहा हूं 15%। अब यहां पे आपको करना पड़ेगा 18 साल तक ये 5,000 रुपए की एसआईपी कंटिन्यू करनी पड़ेगी और 10% का स्टेप अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो पैसा है ना अराउंड 97 लाख रुपीस हो जाता है। यानी कि आप यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे 1 करोड़ रुपया। 15% से अगर ज्यादा मिला तो आप क्रॉस भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम रहा तो आपका 19-20 हो सकता है। तो आपका 1 करोड़ रुपए जब तक आप मान लीजिए 38 साल की उम्र तक पहुंचेंगे ना, आपका 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। अगर आप 20 साल से 21 साल से चालू करेंगे ना तो आपका 1 करोड़ यहाँ पे बन जाने वाला है। दोस्तों 1 करोड़ बनने में बहुत टाइम लगता है, 15 साल तक का टाइम लग सकता है, लेकिन 1 करोड़ से 2 करोड़ बनने में सिर्फ 4 साल लगता है, और 2 करोड़ से 3 करोड़ बनने में सिर्फ 3 साल लगता है, और 3 से 4 बनने में सिर्फ 2 साल, और 4 से 5 बनने में सिर्फ 1 साल का समय लगता है। यानी कि अगले 8 साल के अंदर आपका 1 करोड़ 5 करोड़ हो जाएगा। तो ये मैं आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूं, बट 1 करोड़ बनाना सबसे मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है। यहां पे ही ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, पैसा निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसा दिखता है। तो आंखें बंद करके ऐसे ही इन्वेस्टमेंट मत करो, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करो, जहां पे आपने एक गोल फिक्स किया कि मुझे सबसे पहले 1 करोड़ बनाना है। वो 1 करोड़ पे पहले फोकस करो, 1 करोड़ जैसे बन जाता है उसके बाद आगे का सोचो। ज्यादातर लोग मैंने देखे ना ऐसे ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं। आपका गोल अचीव हो गया, पैसे जो पड़े हैं उसको एंजॉय करो, उसमें से SWP निकालो, चाहे कुछ लमसम निकाल लो, बट एंजॉय करो। मैं ऐसा नहीं बोलता कि 60 साल तक बस इन्वेस्ट ही करते रहो और 60 साल के बाद में फिर आप वो पैसे को यूज करो। 60 साल के बाद आप क्या कर लोगे पैसे का? तो
रिटायरमेंट आपको लेना है, अर्ली रिटायरमेंट लेना है, या कोई गोल को अर्ली अचीव करना है ना, तो उसका प्लानिंग पहले से ही कर लो। पहले से प्लानिंग करो, गोल को अचीव करो और गोल से फिर पैसा निकाल के एंजॉय करो अपनी लाइफ को, अपना रिटायरमेंट को, या अर्ली रिटायरमेंट बोलो, या कोई गोल स्पेसिफिक आपने प्लान किया तो उसको एंजॉय करो। चलिए अब नेक्स्ट लेवल लेते हैं। जो लेवल हमारा होने वाला है मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। अब देखिए मैंने एक अर्ली स्टेज वाला ले लिया, अब यहाँ पे और 3 स्टेज में दिखाने वाला हूं। एक 25 साल की एज पे आप है, एक 35 साल की एज पे, एक 45 साल की एज पे। अब 25 साल वाले लोग को 1 करोड़ बनाना है, कितना टाइम लगेगा? चलिए उसका कैलकुलेशन देख लीजिए। यहां पर आप देखिए सिंपल 25 साल वाले लोग है ना, रिस्क ले सकते हैं क्योंकि अर्ली स्टेज पे अभी जस्ट चालू किया है ना। तो यहां पे हम सिंपल 15-15-15 का रूल लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15,000 की SIP करेंगे और 15 साल तक करेंगे, 15% का रिटर्न, और कोई भी स्टेप अप नहीं। आप देखिए 1 करोड़ रुपए यहाँ पे अचीव हो गया, आपके मैच्योरिटी अमाउंट 1 करोड़ रुपए हो गया। सिंपल 15-15-15 का रूल आपको फॉलो करना है। 15 साल तक इन्वेस्ट करना है, 15,000 रुपए सिंपल। पोर्टफोलियो में अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपकी एज 25 साल से 30 साल के बीच में है, आप 15,000 से चालू करिए, 15 साल के अंदर आपके पास 1 करोड़ बन जाने वाले हैं। अब यहाँ पे मैजिक देखिए, 1 करोड़ तो बन गया। अभी मैं आपको जो बता रहा था, अगर मैं इसको, ये ड्यूरेशन जो है ना 15 साल, इसको मैं कंटिन्यू करता हूं, कुछ नहीं करता हूं, इसको मैं कंटिन्यू करता हूं 18 साल तक, चलिए 19 साल तक ले लेते हैं, 19 साल तक कंटिन्यू करता हूं। आप देखिए मेरा यहाँ पे 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया, यानी कि 4 साल में 1 करोड़ बढ़ गया। 1 करोड़ बनाने के लिए मुझे 15 साल लगे, लेकिन बाकी के 1 करोड़, दूसरे 1 करोड़ बनाने में सिर्फ 4 साल लगे। 4 साल में मेरा हो गया। अब यहाँ पे और मान लीजिए मैं अचीव कर रहा हूं, 3 साल ऐड करता हूं इसके अंदर, देखिए 3 करोड़ रुपए बन गए। सिर्फ 3 साल ऐड किया, 3 करोड़ बन गए, यानी कि 1 करोड़ दूसरे बनाने में 3 साल लगे। अब इसको मैं और आगे बढ़ाता हूं, तो अगले 2 साल के अंदर मेरा 1 करोड़ और बढ़ जाएगा। उसका अगला 1 साल के अंदर मेरा 5 करोड़ बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसी को कंटिन्यू करूंगा मैं 25 साल तक, तो 5 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो पहला 1 करोड़ बनने में बहुत टाइम लगेगा, 15 साल, लेकिन बाकी के जो 1 करोड़ है ना, वो 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल में बनते जाएंगे, तो बहुत बड़ा कॉर्पस हो जाएगा। लेकिन पहला 1 करोड़ बनाने की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। अब दूसरा वाला केस जो मैंने आपको बताया था, दूसरा वाला केस है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स एज वाले अगर है, उसका पोर्टफोलियो भी मैंने बनाया, बट उसके लिए भी सेम पोर्टफोलियो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। उसके लिए भी मैं सेम पोर्टफोलियो यूज कर रहा हूं। मैं इसको कर देता हूं 15 साल। 15 साल तो हमको लेने ही चलना पड़ेगा। 15,000 से भी चालू कर सकते हैं, बट अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट लेना है, मान लीजिए 35 साल से भी आप चालू करें, तो 50 साल तक तो आपके पास 1 करोड़ हो ही जाएंगे। बट आपको उससे पहले भी अगर रिटायरमेंट लेना, मान लीजिए 12 साल, 13 साल पे रिटायरमेंट लेना है, तो आप ये जो 15,000 है ना, इसको बढ़ा सकते हैं। इसको आप मान लीजिए 20 साल कर सकते हैं, ये 20 साल कर सकते हैं। तो आप थोड़ा अर्ली, यानी 15 साल है ना, मैं इसको और कम करता हूं, तो आप देखेंगे अराउंड 13 साल के अंदर मेरा 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। दूसरा एक केस क्या कर सकते हैं कि इसको 15 ही रहने दीजिए, और मान लीजिए आपकी सैलरी कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, 15,000 से चालू करिए। बट आपको अर्ली अचीव करना है ना, ये अर्ली अचीव करना है, तो आप यहाँ पे स्टेप अप कर दीजिए। स्टेप अप मैं कितने का करूंगा, मान लीजिए 15,000 का चल रहा है ना, मैं 2,000 का स्टेप अप करता हूं, सिर्फ हर साल में 2,000 रुपए ऐड करूंगा। अब यहाँ पे मेरे बन गए 1.61 करोड़। तो आप देखिए, अब 15,000 कंटिन्यू करके भी 13 साल पे 1 करोड़ अचीव कर सकते हैं। 15,000 का कंटिन्यू करिए, बट हर साल 2-2 हजार रुपए का स्टेप अप करिए, तब भी आप 1 करोड़ रुपए आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। अब जो ऐसे लोग जिसकी एज जो है ना वो क्रॉस कर गई है 45 प्लस, यानी 50 साल के आजू बाजू हो गए हैं, तो वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। उसके लिए सिर्फ पोर्टफोलियो डिफरेंट हो सकता है, तो रिटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसके लिए रिटर्न हम पकड़ के चलेंगे सिर्फ 12%। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे हम 20,000 कर देते हैं, और यहाँ पे स्टेप अप में जो ये है ना, सेम 2,000 रुपए का स्टेप अप रखूंगा। 13 साल पे आप ये अचीव कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप 45 साल के हैं, तो 58 ईयर्स तक आपके पास 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको 15 साल ही रखूं, मान लीजिए 60 साल पे ही मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं ये स्टेप अप जो है ना, इसको पूरा का पूरा हटा सकता हूं। पूरा स्टेप अप हटा दूंगा, 20,000, 15 साल और 12% के हिसाब से ये हो जाएगा। अब 12% में क्यों पकड़ रहा हूं, क्योंकि आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो गई ना, आपकी एज बढ़ गई, तो रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो गई, तो हमारा जो पोर्टफोलियो बनेगा ना, उसके अंदर जो रिस्क टेकिंग फंड्स है ना, वो हम कम कर देंगे, क्योंकि आप उतना रिस्क नहीं ले सकते जो 25 साल का लड़का ले सकता है। तो अब ये सारी चीज आपने समझ ली, कैसे हम कितना कितना परसेंट का SIP करेंगे तो हमारा 1 करोड़ रुपए अचीव हो सकता है। देखिए ये कैलकुलेशन बहुत इजी लगता है, लेकिन चालू करिए। जब चालू करेंगे ना, तो गोल आपको बहुत क्लियरली विजिबल हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको अलोकेशन दिखाता हूं कि कैसे अलोकेट करना चाहिए आपको, कि आप कौन कौन सी एज पे है। मान लीजिए 20 ईयर्स आपकी एज है या 25 ईयर्स आपकी एज है। आप देखिए यहाँ पे मैंने अलोकेशन दिखाया
स्मॉल कैप में आप 40% से लेके 50% पैसा डाल सकते हैं। मान लीजिए आप 10,000 की एसआईपी करने वाले हैं तो 50% यानी 5,000 रुपए आप स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, 4,000 से 5,000 रुपए। मिड कैप के अंदर आप 2,000 से 3,000 लगा दीजिए, लार्ज कैप के अंदर भी 2,000 से 3,000। यहाँ पे हाइब्रिड में कोई भी अलोकेशन का जरूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत ही अर्ली स्टेज पे है और आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। इसके लिए मैंने स्मॉल एंड मिड में अराउंड 80% का अलोकेशन दे दिया। इसके अंदर बाद में बात करेंगे 35 ईयर्स, जो मिड एकदम बीच में है जैसे मेरे जैसे लोग, उसके लिए स्मॉल कैप में आप 30 से 40%, मिड में 30 से 40%। यहां पे भी 80% ही एलोकेशन है, लेकिन यहां पे क्या है ना, स्मॉल में कम है, मिड में ज्यादा है। यहां पे स्मॉल में ज्यादा है, मिड में कम है, तो यहां पे मैंने डाइवर्ट करके इसको मिड में ले लिया, मतलब मिड कैप के अंदर मैंने एलोकेशन बढ़ा दिया। अब लार्ज कैप के अंदर मैंने यहां पे कुछ नहीं था, मैंने 10% ऐड किया है, और सॉरी यहां पे लार्ज कैप में है, हाइब्रिड में कुछ नहीं था, तो यहां पे हाइब्रिड में भी मैंने 10% ऐड कर दिया। अब सिंपली आप देखिए, आप अगर 45 50 को क्रॉस कर चुके हैं, 50 या 45 तक आ चुके हैं, तो आप स्मॉल कैप में 20% के आजू बाजू रख सकते हैं। 50 को क्रॉस कर गए ना तो 20% से ज्यादा मत रखिए, लेकिन अगर आप 50 के अंडर में है तो आप 30% तक रख सकते हैं। मिड कैप के अंदर भी 20 से 30 रखिए, लार्ज के अंदर भी 20 से 30 रखिए, और हाइब्रिड के अंदर भी आप 10 से 20% का एलोकेशन दे सकते हैं। इस हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। ये वेरी करता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। इधर में जो कुछ लोग होंगे ना, वो बोलेंगे मुझे इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो वो अपने हिसाब से हाइब्रिड में भी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, लार्ज में भी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। तो सबके लिए अलग अलग पोर्टफोलियो हो सकता है, बट ये आइडियल पोर्टफोलियो है। अगर आप अर्ली एज पे है ना तो रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, मिड एज में है तो मीडियम रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 45 क्रॉस कर चुके हैं तो आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेते हुए यहाँ पे हमने इस टाइप का पोर्टफोलियो बनाया। यहाँ पे हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12%, हाँ, और यहाँ पे हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15% प्लस, यहाँ पे भी 15% प्लस, पर हम मिनिमम 15% पकड़ के चलते हैं दोनों जगह पे। अब यहाँ पे मैंने आपको एसआईपी बताई थी 15,000 की, आप सिंपल चालू कर दीजिए, ये आपको 15 साल तक चलानी है। सिंपल यहाँ पे भी सेम एसआईपी है 15,000 की, ये भी आप 15 साल चलाइए। आप अर्ली करना चाहते हैं तो आप 13 साल में भी अचीव कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको 2,000 का स्टेप अप करना पड़ेगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी आप 20,000 की एसआईपी चालू करिए, और इसको भी आप 15 साल या 13 साल तक चला सकते हैं, और 12% रिटर्न के हिसाब से आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। अब 1 करोड़ जैसे आपका बन जाता है ना, उसके बाद कंटिन्यू करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से कंटिन्यू करना चाहिए जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका गोल तो अचीव हो गया, लेकिन जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यू करते रहिए। जैसे ही आपको लगे ना कि अभी मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ गया, मान लीजिए ये 35 साल वाला बंदा है, उसने 15 साल किया, 50 साल पे पहुंच गया, 50 ईयर्स एज हो गई, अब उसके पास उसके बैंक उसके अकाउंट में 1 करोड़ हो गए। अब वो चाहे जितना जॉब कर ले, मान लो 3 साल उसने और जॉब की, 3 इयर्स और जॉब की, और उसके अकाउंट में बन गए 1.4 करोड़। अब वो बोलेगा नहीं, मुझे अब काम नहीं करना, मैं अभी रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। तो ये जो 1.4 करोड़ रुपए बन गए ना, ये 1.4 करोड़, इससे वो अराउंड 70,000 रुपए की SWP कर सकता है पर मंथ। तो उसकी एक फिक्स्ड इनकम यहां पे हो गई। बट और एक सिनारियो देखिए, मान लीजिए इसने 53 इयर्स पे रिटायरमेंट नहीं लिया और इसने 55 पे लिया, अब 5 साल और बढ़ा दिया, तो मेरा ये जो कॉर्पस है ना वो बच जाएगा अराउंड 5 करोड़ का, 2.5 करोड़। अब ये जैसे 2.5 करोड़ बन गया ना, उससे मैं कितनी SWP ले सकता हूं, 1.2 करोड़, 1.2 लाख। तो आप देखिए, अगर मैं 2 साल एक्स्ट्रा जॉब कर लिया ना तो 70,000 से मेरी SIP हो गई 1.2 करोड़, 1.2 लाख रुपीस पर मंथ। तो ये मेरी एक फिक्स्ड इनकम हो गई, यही मेरा जो पैसा मैंने बना है। तो इस तरीके से आप अपना प्लान कर सकते हैं, 1 करोड़ रुपए को जल्दी अचीव कर सकते हैं। इसमें और एक चीज बताता हूं, मैंने यहाँ पे जो 15 साल लिया ना, इसको आप और कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, बीच बीच में जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप थोड़ा थोड़ा लमसम करते रहिए। साथ में लमसम छोटा छोटा अमाउंट जब करते रहेंगे ना, तो आपका जो गोल है ना वो 15 साल से पहले ही अचीव हो जाएगा, 12-13 साल में ही अचीव हो जाएगा। और उसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाया कि जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है तब छोटा छोटा लमसम कैसे करना चाहिए। वो वीडियो आप जरूर देखना, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको अगर कुछ डाउट लगा है तो मुझे जरूर पूछिए। इसके साथ हमने एक स्पेशल कोर्स डिजाइन किया है SWP के ऊपर, और वो कोर्स की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। इसके साथ अगर आप आपका एक्सटर्नल पोर्टफोलियो भी रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप हमारे कोर्स और हमारे स्पेशल पैकेजेस का बेनिफिट्स उठा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।